you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been there when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her. यू बिच, तुम्हारे आ चुकने का इरादा भी है या फिर नहीं? तुम्हें पता भी कितना टाइम हो गया? 10 बज गए हैं। कब तुम्हारा उठने का इरादा था और अब तुम मुझे कब खाना देने वाली हो? जब मैं भूख से मर जाऊंगा तब दोगी खाना? नहीं नहीं, वो मुझे मुझे माफ कर दीजिए। वो कल रात की एक्टिविटी की वजह से मैं बहुत ज्यादा ही थक गई थी और नींद ही नहीं खुली। अलार्म की आवाज ही नहीं सुनाई दी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बस थोड़ा टाइम दीजिए। मैं 5 मिनट में मुझे आपके सिर्फ 5 मिनट चाहिए। मैं 5 मिनट में आपके लिए जल्दी से खाना बना देती हूँ। प्लीज आप थोड़ी देर वेट कर दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, अब तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वो भी भूखे पेट। बट इस भूखे पेट के वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा ही नुकसान हो जाएगा जॉन तायंग। तुमने मुझे वेट कराया, वो भी खाने के लिए, जो कि तुम्हें पता है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आज तुम्हें भी कोई खाना नहीं मिलेगा। मैं मेक श्योर करूंगा, सभी मैंने स्टाफ मेंबर्स को कहा रखा है कि तुम्हें कुछ भी खाने को ना दे। अगर तुम्हें कुछ भी खाने को दिया तो फिर तुम्हें पता है कि उन लोगों के साथ क्या होगा। उन लोगों के यहाँ पे शायद से तुम्हारे सामने ही मैं मेक श्योर करूंगा कि लाशें बिछा दूं। और आई होप कि तुम ये सब कुछ नहीं चाहती हो, तो ऐसी कोई गलती मत करना जिसका ऐसे मुझे गुस्सा आए। और खाने की कोई जरूरत नहीं है। और जल्दी से मेरा मुंह क्या देख रही हो? अब जल्दी उठना नहीं है क्या? जल्दी से फ्रेशन अप हो और जल्दी से काम वाम में लग जाओ। और घर पूरा साफ दिखना चाहिए जब मैं ऑफिस से आऊं तो। और एक और बात जॉन तायंग, अगर होशियारी दिखाई ना, ज्यादा स्मार्टनेस करने की कोशिश करी, तो तुम्हें पता कि तुम्हारा पति कैसा है। तुम्हारे पति ने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा अटैच कर रखे हैं। और अगर मुझे कुछ भी ऐसा उल्टा पटांग करते हुए तुम दिखी या फिर खाना खाते हुए दिखी तो फिर देख लेना। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये पानी से भिगोया है। अगली बार मेरा हाथ उठने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और तुम्हें इस घर से बाहर निकालने में भी ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसके बाद जो जंकुक होता है वो अपना कोट अपने कमरे से लेता है और गुस्से में जॉन मैंशन से निकल जाता है। जैसे ही जंकुक जाता है, जो ताय होती है वो नीचे बैठ जाती है फ्लोर में और बहुत ज्यादा ही रोने लगती है। वो अपनी लाइफ, अपनी डेस्टिनी को बहुत ज्यादा कोस रही होती है क्योंकि उसकी जंकुक से शादी हुई है और आखिर उसने ऐसा क्या ही किसी का बिगाड़ा था। वो तो सबके साथ इतनी अच्छी रहती है, इतनी स्वीट रहती है, काइंड रहती है, तब भी भगवान ने उसके साथ इतना बुरा क्यों करा? उसे ऐसा दानव जैसा पति क्यों दिया? और उसे पूरी लाइफ टाइम उसे झेलना पड़ेगा, उसके सारे टॉर्चर झेलने पड़ेंगे, उसकी वो गालियां झेलनी पड़ेंगी जो कि ताई डिजर्व नहीं करती है। उसके नेचर से अगर कंपेयर करते तो सच में ताई ऐसा नहीं करते डिजर्व। चलता है और जा, वैसे भी रोने का कोई भी फायदा नहीं है। यहाँ पर मेरी आंखों के आंसू को कोई नहीं पहुंचेगा और ना ही कोई समझेगा कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। कोई भी मुझे नहीं समझ सकता है। भगवान जी, आप भी मुझे नहीं समझ रहे हो। प्लीज मुझे इस लाइफ से निकालिए, इस दलदल से निकालिए। पर शायद से कह कर मैं भी थक गई हूँ आपको। मुझे नहीं लगता कि अब आप कुछ करोगे। मुझे लगता है मुझे अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उनके साथ मुझे अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरी जैसी लाइफ है वो वैसी ही रहेगी, कुछ भी बदल नहीं पाएगा। वो जैसे हैं मुझे उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब भी सारी बातें छोड़ती हूँ और जल्दी से खाना बना देती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे उनके लिए ऑफिस में लेके जाना चाहिए खाना, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे हाथ के अलावा किसी का हाथ
कर नहीं खाते हैं, कुछ भी हो वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, बट खाने के मामले में वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ का ही खाना पसंद करते हैं, जो कि यही बात शायद से मुझे उनकी बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो किसी हाथ का खाना नहीं खाते हैं और ना ही किसी लड़की के साथ इतना ज़्यादा अटैच होते हैं जितना मुझे लगता है। अब एक बार मैं ऑफिस जाती हूँ और उन्हें खाना दे के आती हूँ, वरना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर उसके बाद मुझे को उनका ध्यान रखना पड़ेगा। इससे पहले ही मैं सब कुछ खाना वाना उन्हें दे देती हूँ। इसके बाद जल्दी से जो ताई होती है वो फटाफट उठती है, उसके बाद खाना वाना बनाना स्टार्ट करती है। खाना बनाने के बाद वो फाउंडेशन लगाती है अपने नेक पर और अपने फेस पर, जिसके वजह से कल रात की जो नेक बाइट जो जंकुक ने दिए थे ताई को और जो भी ब्रूचेस थे उसके गले में और उसके फेस में, उन सबको हाइड करने के लिए वो मेकअप का यूज करती है। इसके बाद वो एक पोनी बना के जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाती है। हाँ, फाइनली मैं पहुंच तो गई उनके ऑफिस, बट अजीब सा डर क्यों लग रहा है कि वो मुझे डांटेंगे तो नहीं ना, बट मैं तो उनके लिए ही आई हूँ ना यहाँ पे उन्हें खाना देने के लिए, पर तब भी डर लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है मुझे डर। आर्मी से एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो ताई है वो पहली बार जंकुक के ऑफिस आई है, उसे एड्रेस पता है, बट जब से शादी हुई है वो तब से एक बार भी जंकुक के ऑफिस नहीं आई है और शादी से पहले भी वो ऑफिस नहीं आई है। एक्सक्यूज मी, क्या आप प्लीज मेरी एक हेल्प कर सकती हैं? मुझे एक एड्रेस जानना था। जी मैम, बताइए क्या हेल्प चाहिए, कौन सा एड्रेस जानना है आपको? वो मुझे आपसे पूछना है कि आप मिस्टर जॉन जंकुक का कैबिन बता सकते हैं मुझे? मुझे ये उन्हें लंच देना है प्लीज। अच्छा, बट आप पहले मुझे ये बताइए कि आप हैं कौन और आपके पास सर की अपॉइंटमेंट है मिलने के लिए या फिर ये लंच देने के लिए? अगर नहीं है तो मैं आपको ऐसे अलाउ नहीं कर सकती हूँ मैम देने के लिए। बट मेरे पास तो कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। लेकिन मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं तो जा ही सकती हूँ ना उन्हें लंच देने के लिए। आई एम सॉरी मैम, बट आप क्या मजाक कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? जॉन सर की तो अभी शादी ही नहीं हुई है, अगर शादी होती तो हम सबको तो पता चल जाता। हम सब तो उन्हीं की कंपनी में काम करने वाले होते हैं और मीडिया को भी पता नहीं चला, हमें तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली है। आई एम सॉरी मैम, प्लीज आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे बहुत सारे काम है। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है तो आप मुझे दीजिए, वरना आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आई एम सॉरी मैम, बट मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद जो ताई होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करते हैं जिमिन को कि उसे वो जाने दे, बिकॉज उसे पता था जंकुक का गुस्सा, अगर वो खाना नहीं खाता है, वो स्किप कर देता है तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है, वो इरिटेट होने लगता है। और वो सब कुछ उन स्टाफ मेंबर के लिए ही करी थी, वरना गुस्सा तो ऑफ कोर्स जंकुक अपनी कंपनी के मेंबर्स पर ही करेगा, तो वो उन्हीं के लिए करी थी। और साथ ही साथ जंकुक की तबीयत भी ख़राब हो जाएगी तो सब कुछ उसी को दोबारा से देखना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी जंकुक की, तो वो पहले ही उसे खाना खिला देना चाहती कि ऐसी कोई नौबत आए ना। पर जहाँ पे जिमिन भी क्या करती, उसकी यही ड्यूटी बनती है कि बिना कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर के वो कैसे किसी को जाने दे सकती है। और जबकि न्यूज़ तो मिली ही नहीं थी जॉन जंकुक की शादी हो गई है, बिकॉज जो ताइको की शादी थी वो बहुत ज़्यादा ही सीक्रेटली हुई है। जंकुक नहीं चाहता था कि दुनिया वालों को पता चले कि उसकी शादी हो गई है, और शादी भी हुई है तो एक किम तायोंग नाम की लड़की से, जो कि एक नॉर्मल लड़की है। वो कहाँ और किम तायोंग कहाँ, वो आसमान तो किम तायोंग ज़मीन। आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या हो गया चिमन मैम, क्या ये लड़की अभी तक गई नहीं है? देखिए मैम, हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं तो चुपचाप से यहाँ से चले जाइए, वरना मजबूरन मुझे आपको यहाँ से धक्के मार के निकालना होगा। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, पर प्लीज आप उन्हें ये खाना दे दीजिए। मैं तो सिर्फ उन्हें खाना देने के लिए आई थी। या फिर अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं होता तो आप उन्हीं को कॉल कर दीजिए, अपने बॉस को। अब वो आपको सच में सच बता देंगे कि उनकी शादी हो गई है। देखिए, हमें कुछ नहीं जानना है, ठीक है? हमें बॉस के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानना है और ना ही हमें ये परमिशन है। और हम ये खाना नहीं दे सकते बॉस को, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप कौन है
और हमें नहीं पता है कि उनकी शादी हो गई है, तो हम नहीं दे सकते हैं। देखिए, हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, वरना मजबूरन मुझे धक्के मार के निकालना पड़ेगा। लेकिन ताई नहीं जा रही होती है, तो जो सुबिन होता है उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहा होता है ताई से, बट ताई नहीं मानती है, तो उसे गुस्सा आ जाता है और फिर वो धक्के मार के ताई को निकाल देता है, जिसकी वजह से वो इतनी ज़ोर से धक्का देता है सुबिन कि जो ताई होती है उसे बहुत ज़्यादा ही चोट लग जाती है, मतलब उसकी एल्बो में और उसके हल्का से जो नी होता है उसमें भी चोट लग जाती है। उसे बहुत ज़्यादा ही चोट लग रही होती है और स्टिल उसके खून भी निकल जाता है, बट वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। आई थिंक मैं मोस्टली वीडियोस में बताती हूँ, क्योंकि मैं डिस्क्लेमर नहीं देती हूँ, तो मैं मोस्टली वीडियोस में ऐसे ही बोल के बता देती हूँ कि कोई भी आइडल्स को हेट नहीं करेगा, कोई भी आइडल्स को। मैं सिर्फ बीटीएस मेंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ, और भी जैसे कि सुबिन को भी कोई हेट नहीं करेगा। प्लीज आर्मी, से जस्ट एक फिक्शनल स्टोरी है, तो प्लीज उसे स्टोरी की तरह आप देखिए तो ज्यादा बेटर होगा। किसी को हेट करना अच्छी बात नहीं होती है, और आई थिंक बीटीएस भी यही कहते हैं। अरे जिमिना, क्या हो गया? यहाँ पर बहुत ज्यादा ही हल्ला गुल्ला आ रहा था। मीटिंग हॉल के अंदर भी कुछ यहाँ पे कुछ हंगामा हुआ है क्या? जल्दी से बता मुझे। अरे हाँ हॉबी, बहुत ज्यादा ही बड़ा हंगामा हो गया। तुझे पता है, एक लड़की आई थी यहाँ पर। इसके बाद जो जिमिन होते हैं वो सब कुछ बताती है हॉबी को कि क्या क्या हुआ। ताई थी, वो बता रही थी कि वो जंकुक सर की बीवी है, वो उन्हें लंच देने के लिए आई थी, और फिर सुबिन ने कैसे धक्का दिया और फिर वो कैसे चली गई, और उसे बहुत ज्यादा चोट भी लग रही थी, चोट लगी थी और खून भी निकल गया था उसके एल्बो से, उसके नी से बहुत ज्यादा ही गहरे मार्क्स थे। तो यहाँ पर जो जंकुक होता है वो भी मीटिंग हॉल से आ रहा होता है, और वो जेहोक और जिमिन की सारी बातें सुन लेता है, जिसकी वजह से जंकुक को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है सुबिन पर। चुप हो जा तुम सबके सब। ये क्या मच्छी बाजार है? मेरे ऑफिस को तुम लोगों ने मच्छी बाजार बना रखा है क्या? जो बातें करे जा रहे हो काम के बजाय। ये सर को क्या हो गया? इतने ज्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हैं? पता नहीं यार, आज पता नहीं किसकी शामत है। और सुबिन, तुम यहाँ पर आओ, जल्दी से आओ यहाँ पर। ये लो तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर। ओके सर, रेजिग्नेशन लेटर? बट क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? गलती? तुमसे गलती नहीं, तुमसे पाप हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उस लड़की को धक्का कैसे दिया और उससे इतना ज्यादा सुनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो मुझे ये बताओ, मेरी कंपनी में कोई लड़की आएगी क्या? वो मुझे लंच देने आएगी क्या? तुम उससे ऐसे बदतमीजी से बात करोगे? उसने जब कहा था कि तुम मुझे कॉल करो, तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करा? तुम्हें पता भी है कि वो कौन है? वो जॉन जंकुक की वाइफ है, मतलब तुम्हारे बॉस की वाइफ। और तुमने अपने ही बॉस की वाइफ के साथ इतना ज्यादा बुरा बिहेवियर करा। Oh my God! अगर वो मेरी वाइफ होती भी नहीं तो तब भी तुम क्या लड़कियों के साथ ऐसे बदतमीजी से बात करते? देखो सुबिन, मैं तुम्हारी बहुत सारी गलतियों को माफ कर चुका हूँ, लेकिन ये गलती नहीं है। मैंने क्या कहा? ये पाप है, ये गुनाह है। तो तुम्हें तो रेजिग्नेशन लेटर मिलना ही था। वैसे रेजिग्नेशन लेटर तो बहुत छोटा है तुम्हारे इस गलती के लिए। मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं पर गाड़ डालूं, तुम्हें यहीं पर दफन कर दूं, बट नहीं, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता हूँ। सो चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, वरना जैसे तुमने मेरी वाइफ को मेरी ऑफिस से धक्के मार के निकाला, मैं इससे बुरे तरीके से तुम्हें धक्के मार के निकाल सकता हूँ अपने ऑफिस से। एट द लास्ट तक सुबिन बहुत ज़्यादा ही माफ़ी मांगता है। वो बोलता है कि वो मिसेस जॉन से, मतलब तायोंग से भी माफ़ी मांग लेगा, बट जो जंकुक होता है वो बहुत ज़्यादा ही उसे सुना देता है और उसे धक्के मार के निकाल देता है। इसके बाद टाइम स्किप होता है। अब यहाँ पर जो जंकुक है वो जॉन मेंशन में आ गया है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। ताई तायोंग कहाँ पर हो? तायोंग, तुम्हें चिल्ला रहा हूँ मैं इतनी जोर जोर से, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? जल्दी से खाना बना लेती हूँ, वरना वो आ गए तो फिर डांटेंगे मुझे। हाँ, ये तो इन्हीं की आवाज है, लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये तो हमेशा लेट ही आते हैं ना। मैंने तो अभी खाना भी नहीं बनाया और ये इतने ज्यादा गुस्से में क्यों लग रहे? क्या
क्या ये बहुत ज्यादा गुस्से में जल्दी से जाता है, वरना वरना ये तुझे बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे। आप आ गए। आई एम सॉरी, मैं खाना बना रही थी तो आपकी आवाज नहीं सुनाई दी, मुझे माफ कर दीजिए। श्श्श, चुप। देखो, जैसा कहा है वैसे ही करना। उसे कुत्ते की मौत ही मरना चाहिए। अगर तुमने उसे बेरहमी से नहीं मारा तो फिर अगली बार तुम शायद से सुबह का सूरज देख नहीं पाओगे। तो मेक श्योर करना कि उसे आसान मौत तो मिलनी नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हें दर्दनाक मौत जरूर दे दूंगा। चलो अब फोन रखो। हाँ, और तुम्हें क्या सुनाई नहीं देता है? जान पाया सबसे चिल्लाया जा रहा था कुत्तों की तरह, और तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि ऐसा क्या खाना बना रही थी तुम कि जो तुम्हें मेरी आवाज ही सुनाई नहीं दे है। अब चुपचाप से यहाँ बताओगी? मुझे मुझे ओह प्लीज, अब अपना ये मेलोड्रामा प्लीज बंद करो और चुपचाप से यहाँ पर आओ, बैठो। ओके, ठीक है, आ रही हूँ। वेल, अपना हाथ दिखाओ। हाथ? बट आपको मेरा हाथ क्यों देखना है? जितना कहा है उतना करा करो, ज्यादा मुझसे सवाल जवाब करने की कोशिश मत करो, और तुम्हें जरूरत भी नहीं है। जितना कहा है उतना करो। जल्दी से अपना हाथ दिखाओ। जी जी, ठीक है, ये लीजिए। वो आँखें कहती है बैठ तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, जदों दा मैं तके आए चैन नहीं आया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। लो, मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दिया है, तुम्हारी बैंडेज कर दी तुम्हारे हाथ में। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? अगर अभी भी दर्द हो रहा है तो मुझे बताओ। नहीं, अब नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बैंडेज करी। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे पता है कि मेरे एल्बो में लगी थी और मेरे नी में भी। ये सब कुछ तुम्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जानता हूँ। तुम्हें सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए कि तुम्हारा पति तुम्हारी केयर कर रहा है या फिर नहीं। मुझे कैसे पता चला, क्यों पता चला, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अगर खाना बन गया तो मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ। तुम जल्दी से खाने को सर्व करो डाइनिंग टेबल पर। आई नो आर्मीज कि मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट में इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, बट मैं सच में मेरे दिमाग से हट ही गया था, स्किप हो गया था कि मुझे इंट्रोडक्शन भी देना है आपको, क्योंकि बहुत टाइम से स्टिल मैंने बनाई नहीं है वन शॉट, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस में नहीं है। आई एम सो सॉरी। सो चलिए देखते हैं कि फ्लैशबैक में देखते हैं कि आखिर चांकक ने ताई के साथ शादी करी क्यों। सो नाउ टू बी फ्लैशबैक स्टार्ट करते हैं। हाँ, पता नहीं मुझे आज क्या हो गया। आज मैं पता नहीं मैं इतना ज़्यादा हॉट फील क्यों कर रहा हूँ। हाँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ओह माय गॉड, सच में इट्स सो फकिंग हॉट। सुबिन, जल्दी से मेरे कमरे में एक लड़की भेजो। मुझे अभी एक लड़की की जरूरत है, जल्दी से लेके आओ। जी सर, मैं अभी एक लड़की को आपके कमरे में लेके आता हूँ ड्रिंक के साथ। ओह माय गॉड, आज तो जॉन सर आए हैं। उन्हें तो कोई अच्छी ही लड़की मुझे पेश करनी चाहिए, बट किसको करूं जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। एक काम करता हूँ, इस बारटेंडर को भेज देता हूँ। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये वर्जिन भी है, तो मुझे लगता है कि जॉन सर को सच में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा आज की रात, और पक्का उन्हें ये सेटिस्फाई भी कर देगी। और शायद से इसकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, तो ये बेड में ज़्यादा उन्हें अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएगी। हे ताई, इधर आओ जल्दी से। ये लो, ये ड्रिंक सर्व करो जॉन सर को। मैं तुम्हें उनका रूम बता देता हूँ, उस रूम नंबर में जाना।
ठीक है? और वो जो भी तुमसे कहे वो सब कुछ करना है। अगर तुम अपनी नौकरी बचाना चाहती हो तो वो जो भी कहे वो तुम्हें करना होगा, ठीक है? वरना देख लेना, मैं तुम्हें अभी फायर कर दूंगा और मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें कहीं पर भी जॉब ना मिले। तुम्हें तो पता है कि मेरी कहाँ कहाँ पहुंच है। मीन्स ताई के मॉम डैड नहीं है और ना ही जंकुक के मॉम डैड है। दोनों ही अनाथ है, दोनों के ही मॉम डैड की पहले ही डेथ हो चुकी है। सो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो यहाँ पे जो ताई होती है उससे बात माननी पड़ती है और वो जंकुक के रूम में चली जाती है, वो भी ड्रिंक लेके। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। इसके बाद जो जंकुक होता है उसे ताई पहली नजर में बहुत ज्यादा ही अच्छी लग जाती है, वो उसके साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। इसके बाद जो ताई होती है वो थोड़ा थोड़ा डरने लगती है, बट अचानक से वो तब ज्यादा डर जाती है जब अचानक से जंकुक उसे अपनी लैप में बिठा देता है। सर, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे छोड़िए। देखो, तुम ऐसे नौटंकी क्यों कर रही हो जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वैसे ही मेरा दिमाग बहुत ज्यादा गर्म है, तो चुपचाप से अपने कपड़े निकालो और फिर मुझे तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना है। यू नो व्हाट आई मीन? ये आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो रंजन सर ने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे सिर्फ आपको ये ड्रिंक सर्व करनी है। क्या तुम्हें रंजन ने इसके अलावा कुछ नहीं बताया क्या? आई थिंक उसने शायद से तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा, बट अब मेरा मूड बन गया तुम्हें देखकर। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बट मैं तुमसे बहुत ऑब्सेस्ड हो गया हूँ। तो चलिए से अब अपने कपड़े निकालो, वरना अगर मैं निकालूंगा तो तुम्हें शायद से बहुत हर्ट होना पड़ेगा। एंड इसके बाद जो जंकुक होता है वो उसके साथ रफली वो सब कुछ करने लग जाता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करता है ताई के साथ। ताई बहुत ज्यादा रोती है, चिल्लाती है, बट उसके आवाज कोई भी नहीं सुनता है। एक तो क्लब था जहाँ पे बहुत ज्यादा ही लाउड म्यूजिक, और साथ ही साथ जंकुक ने वो कमरा लिया था जो कि साउंड प्रूफ है, जहाँ पे अंदर की आवाज बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती थी। सो जंकुक तो बहुत ज्यादा मजे ले लेता है, बट यहाँ पे जो ताई होती है वो बहुत ज्यादा ही रोने लग जाती है और बीच में वो अनकॉन्शियस हो जाती है। देखूं तुझे दिन में 100 मर्तबा, ये अगर इश्क है तो है बेइंतहा। तू अगर मांग ले जान दे दूं अभी, तू अगर बोल दे खुद को ऐसी करके नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। जो ताई होती है वो वहीं पर ही सो रही होती है और यहाँ पे जो जंकुक होता है वो चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल जाता है और पे करके वो चले जाता है। ऐसी करके टाइम स्किप होता है, बट अचानक ही एक दिन क्या होता है, चलिए आर्मीज क्या होता है हम खुद ही देख लेते हैं। सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आपको पता है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है कि आपने किसी लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड करा है और उसे डस्टबिन के कचरे की तरह आपने फेंक दिया वहीं पर। क्या ये बात कहाँ से लीक हुई और ये बात आगे किसने फैलाई है? जे हो जल्दी से बताओ किसने फैलाई है।
सर अभी तक ये बात पता नहीं चली कि किसके थ्रू ये फैलाई गई है, बट मीडिया बहुत ज्यादा ही गुस्से में है और वो चाहती है कि आप उस लड़की से शादी कर दो, वरना बहुत ज्यादा ही शेयर्स कर जाएंगे हमारी कंपनी के। हमारी कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में चली जाएगी। इतना ज्यादा ऊपर उठाने के बाद भी हम फिर से डाउन में चले जाएंगे। ओह नो, ये क्या हो गया? पता नहीं किसने करा है, बस मुझे एक बार वो मिल जाए, मैं उसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उसको कुत्तों को खिला दूंगा, उसकी चमड़ियों को। हाँ ओके फाइन, मैं कुछ सोचता हूँ। तुम जल्दी से पहले मीडिया को शांत करो, ये सब कुछ फैलनी नहीं चाहिए। जल्दी से उनका मुंह बंद करो, पैसे दो, कुछ भी करो, बट उनका मुंह बंद करो। और साथ ही साथ उस इंसान को ढूंढो कि जिसने ये सब कुछ फैलाया है मीडिया के पास। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? आई थिंक मुझे उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी, बट मैं ऐसे बाहर टेंडर के साथ कैसे शादी कर सकता हूँ? कुछ भी हो, करना तो पड़ेगा। ओफो यार, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि गलती करे सर, लेकिन सबको समेटना मुझे पड़ता है। उनका रायता मैं क्या संभालूं यार? मुझे तो इसके एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मिलते, और अभी इतनी सारी मीडिया को कैसे शांत करूं? इन्हें तो कितना भी पैसे दो, लेकिन ये अपना तो मुंह खोलेंगे ही। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच रहे हो, पर नहीं, तेरे ये बॉस जॉन जंकुक तुझे को मार ना डाले। उस इंसान को तो मारने के पहले नहीं, पर पहले मुझे मार डालेंगे ये। हाँ ओह माय गॉड, ये सब कुछ क्या हो गया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। चलिए से यंजन को कॉल करना पड़ेगा। हेलो हेलो यंजन, क्या मैं यंजन तुमसे बात कर रहा हूँ? हाँ जी जॉन सर, बोलिए क्या हो गया? आपने मुझे याद करा? ये सब कुछ याद बात करना अभी बाद में छोड़ो। देखो, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो जो लड़की है जिसके साथ मैंने सेक्स किया था, मुझे वो लड़की अभी चाहिए 10 मिनट के अंदर अपने घर में। ओके सर, मिल जाएगी। मैं आपको 10 मिनट से पहले ही आपके घर में भेज दूंगा। क्या कुछ और काम है मेरे लिए? नहीं, और कुछ काम नहीं है, पर जल्दी से उसे 10 मिनट के अंदर मेरे घर में भेजो, ठीक है? तो मैं तुम्हारी पेमेंट वो भी ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है? इसके बाद जो जंकुक होता है वो अपने घर चले जाते हैं, जॉन मैंशन में, जहाँ पे ताई ऑलरेडी उसका वेट कर रही होती है। ताई को नहीं पता होता है कि ये जंकुक का घर है, जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी। ये वही इंसान है और उसी का ही घर है और उसी ने बुलाया है। ओह गुड, फाइनली तुम आ गई। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कैसी? आप यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर भी आ गए? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यंजन ने इस बार भी नहीं बताया कि ये मेरा घर है और तुम्हें वो जहाँ भेज रहा है वो मेरा ही घर है? मैंने ही तुम्हें बुलाया है। वेल, सच में कुछ भी हो, यंजन है बहुत बड़ा कमीना इंसान। बेचारे तुम्हें पहले भी फंसा दिया और इस बार भी तुम्हें फंसा दिया। इसके बाद जो जंकुक होता है वो अचानक से दोबारा से ताई को अपनी लैब में बिठा देता है, जिसकी वजह से ताई फिर से शॉक हो जाती है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है जंकुक के आर्म्स में, जिसकी वजह से वो उसे छोड़ दे। वो उसे बहुत ज्यादा मारती भी है उसके बैक में, तब भी जंकुक नहीं छोड़ता है ताई को। आपको मुझसे चाहिए क्या? आपने पहले मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया है, आपने मेरी वर्जिनिटी भी मुझसे छीन ली है, अब आपको मुझसे क्या चाहिए? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। हाँ सही कहा, वैसे मैंने सब कुछ तो तुमसे ले लिया, बस एक और चीज भी चाहिए। तुम मुझसे शादी कर दो। तुम्हारी वजह से बहुत बड़ा कांड हो गया है। तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी लॉस में जाने वाली है और मैं अपनी कंपनी को लॉस में जाते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। मुझे ये नहीं पता नहीं जब मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करा था, पता नहीं किसने वीडियोस और फोटोज पता नहीं खींच ली थी। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बट उससे पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और एक और बात, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से ही रखूंगा, ज्यादा सपने सजाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? तुम मेरी वाइफ का दर्जा तुम्हें मिलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज तुम एक बारटेंडर हो और ये मेरे स्टैंडर्ड से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता है। बट मजबूरी में मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी, बिकॉज मैं अपनी कंपनी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जंकुक तो बोल देता है गुस्से गुस्से में, लेकिन ताई को बहुत ज्यादा हर्ट होता है जंकुक की बातों से। वो समझ नहीं पा रही होती कि वो क्या करे।
उसकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, उसके शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जंगकुक उस पर सब कुछ चीजें थोप रहा था। पहले उसने उसके साथ सेक्स करा, फिर उसके बाद अब उसे शादी करना चाहता है, और साथ ही साथ अब उसे वो वाइफ का दर्जा भी नहीं देगा, उसे एक नौकरानी की तरह ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे ताई को लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है किसी के सामने, मतलब मेनली जंगकुक के सामने कोई भी वैल्यू नहीं है उसकी लाइफ की। बट जो जंगकुक होता है वो उसे कहता है कि अगर वो शादी नहीं करेगी तो वो उसे गन से शूट कर देगा और बहुत ज्यादा ही बुरी डेथ देगा। इसके ऐसे जो ताई होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि स्टिल जो ताई है वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 साल की है इस टाइम। तो जो ताई होती है उसे मजबूरन हाँ करना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। आमिस जो अभी तक मैं दिखा रही थी वो बेसिकली फ्लैशबैक था कि कैसे जंगकुक और ताई मिले और कैसे उनकी शादी हुई और कैसे जंगकुक उसे ट्रीट करता है ऐसे नौकरानी की तरह, वो उसे वाइफ क्यों नहीं मानता है। सर चलिए अब हम प्रेजेंट में आ गए हैं। अब जो भी होगा ये सब कुछ करंट टाइम में हो रहा है ताई के साथ, और जंगकुक कैसे प्यार करने लगेगा ये सब कुछ हम अब देखेंगे प्रेजेंट में। चलो अब खाना खा लेते हैं। जल्दी से तुम अपना माउथ ओपन करो, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद खा लूंगी। आप खा लीजिए, ठीक है। आप खा लीजिए। मैंने तुमसे कहा ना जितना उतना करो। मुझे पता तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तुम्हें दर्द हो रहा होगा, तुम नहीं उठा पा रही होगी स्पून, तो चुपचाप से अपना माउथ ओपन करो। लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी तो मतलब आपको भी तो खाना खाना है ना, आपको भी तो भूख लगी होगी, आप इतना वर्क करके आए हो, तो मैं खा लूंगी कैसे भी करके। आप खा लीजिए। मैंने कहा ना मुझे अभी भूख नहीं है इतनी, तो तुम चुपचाप से अपना माउथ ओपन करियो या फिर मैं जबरदस्ती कराऊं। इसके बाद जो ताई होती है वो अपना माउथ को ओपन कर देती है और जो जंगकुक होता है वो खाना खिलाने लगता है ताई को। थोड़ी सुर में भरी उसके होठों पे मुस्कुराए, हाय दुनिया मेरी ओ चखना भी चाहो रखना भी चाहो, सबसे छुपा के उसे, हाय रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, मुझे बस एक झलक तो दिखा, रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा, चाहे बदले में ले तू जा। ऐसे करके टाइम स्किप होता है, धीरे धीरे करके जंगकुक का बिहेवियर ताई के लिए बहुत ज्यादा ही चेंज होने लगता है, हद तक बहुत ज्यादा चेंज होने लगता है। अब वो उसे बार बार टॉर्चर नहीं करता था, बार बार उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं करता था। अब वो बहुत ज्यादा ही शांत हो गया था और ताई के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करने लगा था। कभी कभी वो उसे शॉपिंग के लिए या मूवी के लिए या फिर बाहर खाना खिलाने के लिए भी ले जाता था, और ताई को कोई चोट लगती थी तो वो सच में बहुत ज्यादा ही केयर करता था, बहुत ज्यादा ही ध्यान रखता था। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। ताई जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें कहीं घूमने जाना है, ठीक है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जल्दी ही निकलना है। क्या हम घूमने के लिए जाएंगे? लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। थैंक यू सो मच। वैसे भी कितना टाइम हो गया है कि मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ, बट आप मुझे पहले ये तो बताइए कि हम आज जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें तभी बताऊंगा, मतलब तुम खुद ही देख लेना कि हम कहाँ जा रहे हैं जब हम पहुँचेंगे। बट इससे पहले जल्दी से तुम तैयार हो क्या। वैसे भी हमें जल्दी घर भी पहुँचना है क्योंकि कल मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। तुम बोर हो रही होगी तो मैंने सोचा कि तुम्हें कहीं ले जाऊं। इसके बाद जो ताई होती है वो बहुत खुश हो जाती है और वो जल्दी से जंगकुक को हक कर लेती है। अचानक से जंगकुक की हार्ट बीट पे बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर उसकी हार्ट बीट तेज क्यों हो गई है ताई के ऐसे छूने की वजह से। वैसे ताई कभी कभी ऐसी हरकतें कर देती है उसके साथ, पर ऐसी दिल की धड़कनें बढ़ना ऐसे कभी हुआ नहीं था। आई थिंक उसके साथ ये आज पहली बार हुआ है और शायद से जंगकुक के मन में भी धीरे धीरे करके ताई के लिए प्यार आने लगा है। पर जंगकुक को अभी पता नहीं है कि वो ताई से धीरे धीरे करके प्यार करने लगा है।
इसके बाद जो ताए होते हैं वो जल्दी से हग ब्रेक करती है, जल्दी से खुशी खुशी होके वो अपने कमरे में जाती है। 15-20 मिनट के बाद वो तैयार होके नीचे आती है, जो कि जंगकुक बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है ताए की ब्यूटी को देखते हुए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने। इसके बाद जो ताया और जंगकुक होते हैं वो अपनी कार में बैठती हैं और इसके बाद बहुत ज्यादा सुंदर सी डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं। ताया बहुत ज्यादा खुश होते हैं जंगकुक के साथ, पहली बार वो इतनी ज्यादा खुश होते हैं और जंगकुक उसे खुद अप्रोच करके घुमाने के लिए ले गया तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ताया बहुत ज्यादा प्यार करती थी जंगकुक से। हाँ, वो डरती भी थी पर प्यार भी उतना ही करती थी जंगकुक से, पर जंगकुक को उसका प्यार नहीं दिखता था। तेरे तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा, जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना, ओ जालिमा, ओ जालिमा, आंखें मरहबा बातें मरहबा, मैं 100 मर्तबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल मेरा तेरे हुस्न का निशाना हुआ, जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे दिल को क्या धड़काना, ओ जालिमा, ओ जालिमा। इसके बाद दोनों ही घर पहुंच जाते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या होता है। ब्यूटीफुल, सच में सो एलिगेंट लाइक यू। Fucked up, looking blue. I'm ill for all the abuse. I got secrets that nobody, nobody, nobody. जाओ ब्यूटीफुल, इन कपड़ों को पहन के आओ, इन कपड़ों को ट्राई करके आओ, क्योंकि आज मुझे जो भी तुम्हारे साथ सब कुछ करना है वो मैं इन कपड़ों को उतार के करूँगा। सो जाओ, जल्दी से मुझे लेट मत करवाओ। ओके ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। Exactly why you light me up inside like a 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile, and people ask me how. Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror and singing in the shower. Singing in the shower. ऐसे करके टाइम स्किप होता है। यहाँ पर कुछ महीने बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे करके जंगकुक को समझ में आ जाता है कि वो ताई से प्यार करने लगा है, एक बारटेंडर से, जो कि वो नफरत करता था। बट ताई के उस काइंडनेस की वजह से और उसके इनोसेंट बिहेवियर की वजह से उसे भी प्यार हो जाता है, एक हार्टलेस इंसान को भी। इसके बाद जो जंगकुक होता है वो ताई को प्रपोज करता है। ताई एक्सेप्ट करती है, वो भी रोते हुए और खुशी खुशी भी, क्योंकि आज फाइनली जंगकुक ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। आई एम सॉरी आर्मी, मेरे पास प्रपोजिंग वाली वीडियो नहीं थी, वरना मैं सच में उसे भी दिखा देती। सो आगे देखते हैं कि अब क्या होता है। सो बेसिकली अब ताइको के बीच में सब कुछ सही हो गया है। अब वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।
खेल में तो अब मजा आएगा। उसको भी तो पता चलना चाहिए कि उसने आखिर किससे पंगा लिया है। The blood in my veins, oh. But they ebbing and flowing and limited till it broke up when it rained down. It rained down like. सर फाइनली काम हो गया है। जो हम चाहते थे वो सब कुछ हो गया। हमने उसकी कंपनी को पूरी तरीके से जला दिया है, राख बना दिया है। क्या सच में? तुम सच कह रही हो ना चिमन? वेरी गुड, तुम दोनों ने सच में बहुत अच्छा काम करा। तुम दोनों का पेमेंट तुम्हें मिल जाएगा कल सुबह ही, ठीक है? तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। थैंक यू सो मच सर, फाइनली आपने किसी काम का तो हमें कुछ दिया, वरना तो हम सच में थक गए थे एक्स्ट्रा काम करके। तो ओके ठीक है, अब तुम दोनों रेस्ट करो, कल मिलते हैं ऑफिस में। If I lose my mind, I'm already cursed. चलो इसका तो काम खत्म। बेचारी जोई म्यांग ही, हाँ बढ़िया है मुझसे पंगा लेने के लिए। हाँ वो भी जॉन जंगकुक से। सो आर्मी ये कौन थी? ये थी जोई म्यांग ही, बेसिकली जो जंगकुक की राइवल थी। ये भी बहुत ज्यादा ही बड़ी बिजनेस वुमेन है, बट ये जंगकुक से चलती थी बिकॉज जंगकुक हमेशा टॉप फर्स्ट में आता था और ये टॉप सेकंड में आती थी। तो ये बेसिकली जंगकुक की कंपनी को डाउन करने के लिए उसने वो वीडियोस और उस पिक्स को उसी ने ही खिंचवाया था। ये जंगकुक को स्टॉक करती थी, जो कि स्टिल जंगकुक को नहीं पता था। फिर बाद में पता चला, तो देखिए इसका क्या हाल हुआ। सो आगे चलते हैं हमारी स्टोरी के अंदर। इतनी ज्यादा प्यास क्यों लग रही है? नींद भी आ रही है, बट क्या करूं? पहले पानी पी लेती हूँ, तो उसके बाद जल्दी से सो जाऊंगी। 怎么了？你怎么这么小心？ I can never be without your love, you know me. Your love is in my heart and in my blood, it runs deep. Whatever you want in life, you know it's on me. I'll be standing by you till the end. Yeah, we built it over trust, I'll never get enough. You got me all in love with you. So many things I do and girl, you never wanna judge. Maybe you're the reason that I ever fell in love. You never give me drama, so no need to walk away. Girl, I just wanna be right with you every single day. And if there's any trouble, yeah, we coming through as one. You know I got your back in every way under the sun. Girl, I be staring, looking at you every single night. I just gotta let you know you brighten up my life. अब मुझे सच में समझ में आ गया है कि आप सच में मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और मैं आपसे प्यार भी कर सकती हूँ और आप पर विश्वास भी कर सकती हूँ कि आप मुझे अब आप कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे और कभी भी हर्ट नहीं करोगे। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू सो मच अभी मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। ऐसे करके 1 साल बीत जाता है और हमारे जो ताकुक होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुशी से रहने लगते हैं। I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Mommy, daddy's getting hot at the body shop, doing something unholy. He's sat back while she's dropping it. She be popping it, yeah, she put it down slowly. Oh, we go. He left his kids at home. We go, so he can get that. Mommy, daddy's getting hot at the body shop, doing something unholy. Daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga, daddy. You gonna need to bag it up, 'cause I'm Beautiful like diamonds in the sky. I do, so alive.
We're beautiful like diamonds in the sky. I want my baby to have your eyes. I'm going against my आर्मी, ये स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है। बहुत ज़्यादा मेहनत से ये स्टोरी बनाई है, तो प्लीज़ प्लीज़ अपना सपोर्ट करिएगा, बहुत सारे लाइक शेयर कमेंट करिएगा प्लीज़। 60 to 70 के व्यूज़ तो प्लीज़ दे दीजिएगा, और 2 से लेकर 3 के लाइक्स तो प्लीज़ दे दीजिएगा, और 100 से ऊपर कमेंट्स चाहिए मुझे इस वीडियो में, प्लीज़ आर्मीज़ प्लीज़। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय आर्मीज़।